हेलो बच्चों। आज ये वाला जो लेक्चर है इसको आप केवल केवल मतलब ये लेक्चर आपने देखा कि पूरा चैप्टर खत्म। ये लेक्चर आपको देखने के बाद जो सीबीएसई ने चेंजेस लाए हैं, जैसे सीबीएसई ने चेंज किया असर्शन रीजन लाया है और सीबीएसई क्या लेके आई है, केस स्टडी। तो मैं इस पूरे वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, केस स्टडी और जो चैप्टर सेकंड का जितना पोर्शन सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस में है वो सारा का सारा कवर करा देंगे। ये लेक्चर आपने देख लिया और समझ लो कि आपका चैप्टर सेकंड पूरा हो गया। और आप भी इस लेक्चर को देखें, और अगर आपका कोई फ्रेंड हो जिसे आप शेयर करना चाहते हो, मतलब जिसे आप चाहते हो वो वाला, आप उसे शेयर कर सकते हैं जिससे उसको भी फायदा मिले। अभिलाषा क्लासेस का एक ये इनिशिएटिव है जिससे बच्चा एग्जाम के टाइम पर जब परेशान होता है तो उसको अच्छा कंटेंट, दमदार लेटेस्ट सिलेबस सीबीएसई के हिसाब से मिले। तो बात करते हैं बच्चों, आज की क्लास में हम आपको क्या पढ़ाएंगे एक एक करके आपको बताते हैं। पहला, द फर्स्ट थिंग्स इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको सबको पता ही है कि भैया चैप्टर सेकंड है, एलजेब्रा है, एलजेब्रा में ये सब कुछ आता है, एलजेब्रा में पॉलिनोमियल आता है, सबको पता है। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। तो बात करते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात के मौसम में हमेशा ये किया जाता है कि भैया पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक एक जैसा मौसम रहा, मतलब कांस्टेंट रहा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, यार आज का वेदर तो बिल्कुल कांस्टेंट था, और कुछ लोग कहते हैं उफ आज यार पूरा वेदर इतना वेरिएट किया कि यही समझ में नहीं आया कि सुबह इतनी भयंकर गर्मी और दोपहर में सर्दी और फिर इसके बाद गर्मी। तो ये वेरिएशन हो गया, मतलब वेरिएबल। तो मैथ्स में भी इसी तरह से कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट वो जो फिक्स रहे, मतलब जो 1 2 3 4 ये वाले होते हैं, इन सबको कांस्टेंट कहते हैं। इवन पाई भी कांस्टेंट कहलाता है। और बच्चों एक मैं आपको नई चीज बताऊं कि कांस्टेंट भी दो प्रकार के होते हैं, मतलब टू टाइप के कांस्टेंट होते हैं। एक होते हैं आर्टरी कांस्टेंट और एक होते हैं कांस्टेंट। जैसे आपने देखा हो कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कुछ भी आप देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये ए बी सी भी कांस्टेंट कहलाते हैं। और इवन 2 4 5 -9 5 पाई ये भी कांस्टेंट कहलाते हैं। ये सारे कांस्टेंट होते हैं और ये ए बी सी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। अब बात आती है वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है सर? जो वेरिएट करता रहे। मैथ्स में उन्हें एक्स वाई जेड की तरह से लिया जाता है, मतलब एक्स वाई जेड, जैसे ना लेट द एज ऑफ द फादर बी एक्स, लेट द एज ऑफ द ब्रदर बी बाय। तो ये चीजें अगर हैं तो उसे वेरिएबल कहा जाता है। तो ये आपकी वेरिएबल हो गई, एक्स बाई जेड ए एक्स। यहाँ ये कांस्टेंट है, यहाँ ये कांस्टेंट है, लेकिन ये वेरिएबल है। तो ये सारे इस तरह से वेरिएबल हैं। यहाँ 5 और 7 भी क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। और ए ये वाले क्या होंगे? आर्टरी कांस्टेंट होंगे। तो बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इन्हीं सबको इकट्ठा अगर बास्केट में डाल दिया जाए, प्लस करके, माइनस करके, या मल्टीप्लाई करके, या डिवाइड करके, अगर इनको एक बास्केट में मतलब अरेंज कर दिया जाए इस तरह से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई क्यू प्लस सी जेड स्क्वायर, तो ये सारा जो प्लस कर दिया जाए, दिस इज नॉन एज पॉलिनोमियल। लेकिन ये तुम्हें थोड़ा सा उल्टा सा लग रहा होगा, क्या सर, इधर एक्स इधर जेड इधर स्क्वायर इधर क्यूब। तो जैसे आप लोग कपड़े पहनते हो तो ऐसा थोड़ा ही होता है कि भैया पजामा उठा के है ना, या पैंट उठा के आपने खोपड़ी में रख लिया। तो ये तो कन्फर्म है कि ऊपर क्या पहनी जाएगी? कैप। दूसरा शर्ट भी इन करके बेल्ट लगा के मस्त तरीके से अगर आप कहीं कपड़े पहन के जाते हो तो लोग कहते हैं वाह यार क्या तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस है। तो इसी तरह से पॉलिनोमियल को भी अरेंज किया गया, और इसका अरेंजमेंट जो है ना वो लगभग इस तरह से था, मतलब पहले a0 किया गया, फिर a1x किया गया, फिर a2x स्क्वायर किया गया, फिर a3x क्यू किया गया। तो जिस तरह से एक सिस्टमेटिक तरीका लिया गया, तो दिस all the sums of the variable and constant is known as the polynomial। अब पॉलिनोमियल में भी लफड़े हैं कि पहले तो पता है बहुत लोगों को यही नहीं पता चलता कि पॉलिनोमियल कौन है और कौन नहीं। तो बच्चों ये जो पावर होती है ये हमेशा होल नंबर होती है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है ये n। ये ध्यान रख लेना, ये सारी 9th की बातें हैं, फिर भी मैंने रिवाइज करा दिया। अब पॉलिनोमियल ये बन के तैयार हो गया, तो इनके पावर हैं, पावर है ना, मतलब जिस पे पावर आ जाता है समझ लो जलवा तो खेल पावर का ही है ना। तो जिस पे पावर आ जाए उसे मजा आ जाए। तो पावर को यहाँ पर डिग्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिग्री। तो डिग्री क्या होता है भैया? कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल
इज नॉन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसका डिग्री कितनी होगी 2। अच्छा, इन डिग्री और इनका भी बड़ा अच्छा रिलेशन है, ध्यान से देखना, पूरा सुनना, एकदम मस्त धमाकेदार मजा आने वाला है। तो ये आपकी डिग्री हो गया, डिग्री हाईएस्ट पावर हो गया। अगर मैं ऐसे लिख दूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू दी पावर 5c, अगर मैं लिख दूं तो इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री होगी 5। ये सारी बातें आपने 9th में पढ़ रखी हैं। बात करते हैं कि अब ये डिग्री होने के बाद सर कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। तो बेटा देखो, पॉलिनोमियल तो मतलब 3-4 तरीके के, 4 तरीके के, 5 तरीके के हैं, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन भी अलग अलग तरीके से किया गया है। जैसे आपको याद होगा कि घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले बात करने लगते ओ ले चुन्नू नुन्नू मुन्नू 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 पप्पू पप्पू पप्पू, ऐसे बात करने लगते हैं। और दूसरा एक बात रखा जाता है बढ़िया एकदम मस्त वाला, कि जैसे पंडित जी है ना नाम रखते हैं कि बच्चा रात में पैदा हुआ था, एकदम घनघोर रात थी, तो बच्चे का नाम क्या था, कालीचरण, है ना। मतलब मैं किसी उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, अपन अपने सब्जेक्ट को मज़ेदार बनाने के लिए ऐसा ले रहे हैं एग्जाम्पल। मेरा इरादा किसी को मतलब कमेंट करना नहीं है किसी पे। तो ये क्या नाम हो गया, कालीचरण, है ना। और मान लो किसी दिवाली वाले दिन किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो लोग क्या कह देते हैं, ये लक्ष्मी घर में आ गई। अच्छा, एक ये होते हैं, और एक नाम जो आपके बढ़िया एकदम रखे जाते हैं, कि जैसे आपका जो प्यारा सा नाम है अमन रख दिया या चमन रख दिया, जो भी अच्छा सा नाम रख दिया। तो ऐसे ही इस पॉलिनोमियल को अलजेब्रा में डिफाइन किया गया है। तो पहला मैं बताना जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू देयर टर्म, मतलब टर्म कितनी है। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। तो टर्म के हिसाब से क्या हुआ, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या हुआ, अगर एक एक टर्म है तो उसे मोनो कहते हैं। मोनो मतलब एक 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 एक, मतलब जैसे लिखा है ए एक्स स्क्वायर बी, तो पता है ये एक ही टर्म कहलाएगी। और बाद में मैं लिख दूं बाई, तो ये 2 टर्म कहलाएंगी। अच्छा, सेकेंड टर्म स्टार्ट कब होती है, जब प्लस साइन या माइनस साइन आ जाएगा। जब का मल्टीप्लाई और डिवाइड रहेगा तो वो टर्म एक ही कहलाती है, सिंगल टर्म ही होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये 2 टर्म आपकी हो गई, ठीक है ना। तो अगर 2 टर्म आ जाएं तो उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। और अगर इसी तरह से 3 टर्म आ जाएं तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो देखो यहाँ हर जगह 2 टर्म है, 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 2 टर्म है। तो 2 मतलब बाय मतलब 2, तो जो 2 टर्म होंगी तो उसे बाइनोमियल बोलेंगे। और अगर 3 टर्म होगी तो उसे ट्राइनोमियल बोलेंगे। समझ आ गया होगा आपको, एकदम झकास। अब अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, अगर उस पर डिग्री 1 है, टर्म चाहे हजारों हो, डिग्री अगर 1 है, टर्म चाहे हजारों हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। और बच्चों आपने क्लास 9th में पढ़ा है, ऐसे पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ बनाया जाए, ऐसे पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ बनाया जाता है तो पता है क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ये ध्यान रख लेना, मेरी बात खोपड़ी में एकदम अंदर तक ले जाना। अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसके ऊपर पावर 2 हो जाए। अच्छा, जिसमें 2 पावर हो जाए आदमी टेढ़ा चलने लगता है, मैं बता दे रहा हूं। तो है क्या कि क्वाड्रेटिक जिसमें पावर 2 हो जाए, मैंने क्या बोला, क्वाड्रेटिक जिसपे पावर 2 हो जाए, मतलब पावर तो 2 हो और लिखा कितने भी तरीके से हो, bx प्लस सी, तो ये जो है ना क्वाड्रेटिक कहलाता है। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री, अगर उसकी मतलब डिग्री अगर 2 होगी तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं बता रहा था कि क्वाड्रेटिक ये तो आपका लीनियर हो गया। अब मैं बता रहा था क्वाड्रेटिक में आदमी टेढ़ा हो जाता है, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होता है, नहीं ऐसा होता है, नहीं ऐसा होता है, नहीं सर ऐसा होगा, अरे नहीं सर ऐसा होगा। अरे बच्चों जितना भी बना ये सब होगा। क्वाड्रेटिक के जो ग्राफ हैं वो सारे होंगे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं। और मैं इतने सारे ग्राफ बता क्यों रहा हूं, आपके सिलेबस में पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सबसे ज्यादा है, इसलिए इस पर तो हमारा गजब का फोकस रहेगा। और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा या तो वही क्वेश्चन आएंगे या उस जैसे क्वेश्चन आएंगे, बस समझते चलो। बात करते हैं, तो ये टेढ़ा हो गया है ना, टेढ़ा हो गया ना ये, तो इसका क्वाड्रेटिक। और अगर पावर 3 हो तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिक। हमने यहां तक इसीलिए लिया था क्योंकि अपने सिलेबस में भी यही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री हुई, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, फैक्टर होंगे।
फैक्टर क्या क्या करेंगे, फैक्टर की वैल्यू क्या क्या होंगी, और इन्हीं पर कुछ ऐसा भी होता है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 5x² प्लस 2x लिखा है प्लस 7 लिखा, x की कोई ऐसी वैल्यू रख दो जिसका रिजल्ट 0 आ जाए, तब क्या होता है। तो इन सारी बातों पे चर्चा करने के लिए हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं। तो बात आती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू आपको समझ आती है ना, वैल्यू होती क्या है। अरे यार, आप लोगों के घर में वैल्यू पता है ना कितनी है, ठीक है ना, दोस्तों के सामने कितनी है, चलो बाकी लोगों के साथ तो बहुत ज्यादा होगी, है ना, घर की वैल्यू। लेकिन हम जीवन भर पढ़ते काहे के लिए हैं, वैल्यू बनाने के लिए, वैल्यू बढ़ाने के लिए। अच्छे काम काहे के लिए करते हैं, वैल्यू बढ़ाने के लिए। और सोचो वैल्यू कम करनी हो तो फिर क्या है, गाली गलौज उल्टा सीधा ये दो कुछ भी करो। तो बात करते हैं वैल्यू ऑफ। और हर जगह, जैसे आपकी वैल्यू हर जगह अलग अलग होती है ना, ऐसे ही पॉलिनोमियल की भी वैल्यू हर जगह अलग अलग होती है। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, अगर आप चाहो तो इसे अच्छे से लिख सकते हो, मतलब -4x² प्लस 5x और प्लस 3 से भी लिख सकते हो। अब इन्होंने पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बताया x = 0 पर अलग होगी। तो आपने x की जगह 0 रख दिया, तो आप x की जगह 0 रख रहे हैं, मतलब -4 ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर 0² हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। तो बेटे 0 का स्क्वायर 0, 0 में मल्टीप्लाई 0, 0 में मल्टीप्लाई 0, तो ये तो पूरा आइटम क्या हो गया 0, और आंसर कितना हो गया 3। मतलब x = 0 पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो है दैट इज 3। लेकिन x = -1 पर कितनी होगी, आप लोग कैलकुलेट करो, वीडियो को पॉज कर दो, पहले आप कैलकुलेट करो फिर मेरा वाला देखो। बेटे ये मैथ्स है, देखने से नहीं चलेगा, इसे सॉल्व करने से चलेगा। तो आप लोग इसे पॉज करके सॉल्व करना, फिर मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 5 × -1 प्लस, मतलब माइनस यहाँ पर 4 × -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो ये बेटा लोग कितना हो गया -5, ये होल स्क्वायर x -1 का है। तो -1 का स्क्वायर होगा क्या, -1 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, इसलिए ये नेगेटिव का नेगेटिव रहा, और रिजल्ट यहाँ पर रहा 3। 5 और 4 कितना हो गया, -9 + 3 = you have -6। ठीक, ध्यान रखना ये इसकी वैल्यू। अब आपको क्या पता चला कि अगर x की वैल्यू -1 है तो पॉलिनोमियल जो है ना जिसकी वैल्यू -6 आएगी, मतलब वैल्यू अलग, मतलब x की वैल्यू अलग तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अलग। मतलब समझ रहे हैं ना, आपकी वैल्यू है ना अलग अलग होती है ना, घर में अलग, रिश्तेदारों में अलग, आपके चाचा ताऊ के जो बच्चे होंगे उनमें अलग, छोटे भाई बहनों में अलग, ऐसे ही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी अलग होती है। इसका मुझे लगता है शायद आपको समझ आ चुका होगा। जरा बताओ बच्चों, समझ आ गया क्या, गजब, एकदम समझ में आ गया ना, मस्त। दोबारा सुनाओ, कैसे समझ में आया आपको। अच्छा देखते हैं भैया समझ आया, गुड, बहुत अच्छे, ऐसे ही करना है आपको भी। अब अगर एक अच्छी सी बात समझाते हैं आपको, मान लो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गई, तो ये चल क्या रहा है, ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन क्या होगा बच्चों। अगर इसी को मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूं, तो जैसे जैसे x की वैल्यू अलग अलग होती है वैसे ही वैसे y की वैल्यू अलग अलग आती है। तो ये जो x की वैल्यू है और ये जो वैल्यू होती है ना ये y की होती है, मतलब x 0 होगा तो y की वैल्यू उस समय कितनी रही होगी, 3 रही होगी, मतलब यहाँ पर रहा होगा। और जब x -1 था तो y की वैल्यू -6 रही होगी। तो ग्राफ को ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो हर x की वैल्यू पर y की वैल्यू अलग अलग आएगी। क्या मैंने बोला, हर x की वैल्यू पर y की वैल्यू अलग अलग आएगी। इसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन एक जगह ऐसा भी आएगा जहां पर y की वैल्यू 0 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, उसी को बोलते हैं हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब एक ऐसी जगह, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, px = x - 2। तो वैसे तो x की वैल्यू अलग रखोगे तो आंसर हमेशा अलग अलग आएगा, लेकिन कोई एक ऐसी जगह होगी जहां इसकी वैल्यू 0 आएगी। हाँ वो जगह है ना, वो जगह है x = 2। आप x की जगह 2 रख के देखो तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 - 2 = 0 रिजल्ट आएगा। कितना रिजल्ट आएगा, 0। तो इस जगह जहां x की वैल्यू 2 होगी
उसी वैल्यू को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ। अभी आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको मस्त समझ में आएगा, एकदम झकास वाला। जैसे ये वैल्यू रखते हैं यहां पर, इन्होंने क्या पूछा? वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल करस्पॉन्डिंग टू देम इन द फॉलोइंग केसेस। इन्होंने बोला है कि जो ये सामने लिखा है ये इसका जीरोस है या नहीं, ये बताना है। तो देखते हैं। तो यहां पर आप क्या रख दो? -1/3 रख दो। तो ये क्या हो गया? 3। ये क्या हो गया? -1/3। ये क्या हो गया? +1। आपने इससे इसको काट दिया तो रिजल्ट क्या आया? -1। और ये वाला +1 ऐसे ही माइनस प्लस बच्चा बच्चा जानता है कि ये 0 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि -1/3 मतलब x इज इक्वल टू -1/3 इस वाले पॉलिनोमियल की जीरोस है। अब बात आती है, क्या सर ये तो है, तो क्या 1 भी इसका पॉलिनोमियल होगा? अरे भैया यार, मना कौन कर रहा है? वैल्यू उठा के रख लो। तो ये क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 + 1, तो रिजल्ट कितना आ गया? 3 + 1। और 3 + 1 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो यहां रिजल्ट 0 नहीं आया। और अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब, 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, ये वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल है। व्हेन x इज इक्वल टू 1 दैट टाइम द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 4, बट it's not the zeros of polynomial. This is the basic difference between the zeros and the value of the polynomial. बात करते हैं, क्या यहां पर ये दोनों जीरोस हैं? तो रख के देखते हैं। वही आसान सी बात, p की जगह क्या रख दो? मतलब p तो p रहेगा, x की जगह -1। मेरे प्यारे बच्चों, यहां -1 + 1 इंटू -1 + -2। अब देखो ये तो कुछ भी बना रहे, जब यही 0 हो गया तो 0 इंटू कुछ भी, रिजल्ट कितना हो गया? 0। अब P2 रखो, P2 तो मतलब यहाँ 2 रखना है आपको। तो 2 + 1 और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 - 2। तो 2 + 1 कितना हुआ बच्चा लोग? 2 + 1 हुआ 3। 2 + 1 क्या हुआ? 3। और 2 - 2 कितना हो गया? 0। तो 3 इंटू 0 इज ऑल्सो 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों, क्या बोला मैंने? ये दोनों के दोनों जो हैं वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। मतलब जो दोनों दिए गए हैं वो जीरोस हैं। अब बात मैं बता रहा हूं कुछ, अब बात मैं तुम्हें गजब की बता रहा हूं, उसे सुनना। मतलब यहां से आपके ज्ञान के दरवाजे खुल जाएंगे। देखो, पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर इसका आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये x² - x - 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं बात कहूं कि इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री है 2। अच्छा, इसके फैक्टर ऊपर लिखे हुए हैं, वो भी कितने हैं? वो भी हैं 2। अच्छा, दूसरा इसके जीरोस कितने हैं? तो जीरोस भी इसके पता है 2 ही आएंगे, 2 से ज्यादा आएंगे ही नहीं। अब बात करते हैं, यहां ये था लीनियर, तो लीनियर का देखो एक ही जीरोस था, दूसरा जीरो था ही नहीं। अच्छा, यहां डिग्री कितनी थी? 1। यहां फैक्टर भी कितना होगा? 1। यहां डिग्री कितनी थी? 2। फैक्टर कितने थे? 2। वैल्यू ऑफ कितनी आई पॉलिनोमियल, मतलब जीरोस कितने आए? 2। और मैं बताऊं, अगर ऐसे आप ग्राफ पर नोट करोगे तो इसका ये 2 जगह काटेगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, मतलब ग्राफ आपको पता होगा, बचपन में आपने बनाया था, वो x बाई करके, x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू आएगी, मतलब अलग अलग वैल्यू रखोगे, 0 रखोगे 0 आएगी, यहाँ 0 रखोगे -2 आएगी। अगर आओगे ना, बनाओगे इसे ग्राफ को, तो ये -1 और 2 पर कट होगा, यहाँ 2 पर और यहाँ -1 पर कट होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके फैक्टर होंगे 2, उसकी डिग्री होगी 2, उसके जीरोस होंगे 2, और एक्स एक्सिस पे भी कितने काटेगा? 2 जगह। मैं बाय एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस पर अगर ग्राफ काट रहा है 2 जगह, तो उसके 2 जीरोस होंगे, और वो हो सकता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। कभी कभी क्या है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 ही जीरोस आए या 2 ही फैक्टर आए। कभी कभी एक फैक्टर आता है, होते तो 2 ही हैं, हमेशा 2 होंगे, हमेशा 2 होंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको नहीं दिखाई देते। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि x² - 2x + 1 लिखा हुआ है और x - 1 का होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन यहाँ 1 नहीं थी, x की वैल्यू 2 बार 1 थी। तो होंगे तो 2, कभी कभी रिपीटेड होंगे, कभी कभी 2 अलग अलग होंगे, और कभी कभी रियल रूट्स नहीं निकलते हैं। मतलब वो जब आप 11th में पढ़ोगे तब मिलेंगे, तो आएंगे तो हमेशा 2 ही,
जैसे है ना, कभी दो बच्चे जुड़वा बच्चे हो गए, तो बच्चे तो दो ही थे, हाँ ये बात सही है, एक ही बार बर्थडे मनाना पड़ेगा। इसी तरह से इसकी कहानी है। तो बात करते हैं कि जीरोस मतलब हम ग्राफ से कैसे जीरो पता करें। तो बच्चों जितनी जगह एक्स एक्सिस को काटता है उतने ही जीरोस होते हैं। और एक नई बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी ग्राफ बनता है उसे पैराबोला कहा जाता है। मतलब इसको पैराबोला, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके जीरोस क्या क्या हैं, देखो ये जीरोस ग्राफ बनाने का तरीका है कि x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी, x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू, तो यहाँ पर रखो। जब आपके x की वैल्यू 1 रखी तो जीरो आया, ये आया। जब x की वैल्यू 3 रखी तो जीरो आया, आया कि नहीं आया। जब x की वैल्यू 2 रखी तो -1, 2 पे क्या है, -1 है। तो इसको अगर प्लॉट करोगे तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। और ये एक पैराबोला, इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला। पैराबोला के साथ साथ एक और बात जो आपको समझनी है कि इसकी डिग्री कितनी थी, 2, इसके फैक्टर होंगे 2, और ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, 2। मतलब जितनी जगह एक्स एक्सिस को काटता है उतने ही जीरो कहलाते हैं। तो इसमें जरा बताओ कितने जीरोज होंगे, इसके जीरोज होंगे 1 2 3 4 5 6। कितने जीरो होंगे बच्चा लोग, 6। और पता है ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है ये, इसलिए गलत है कि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा था एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटेगा उतने जीरोस होंगे। तो ये एक्स एक्सिस को पूरा कर्व कितनी जगह काट रहा है, ये तो एक जगह काट रहा है। और अगर एक जगह काट रहा है तो जीरोस भी कितने होंगे, 1 होंगे। तो इसके जीरोस कितने हुए, 1। अब आप लोगों को बताना है इसके जीरोस कितने होंगे, 1 2 3 4 5। तो इसके जीरोस कितने होंगे, 5। ये मत काउंट करना, ये ध्यान रखना। इसके जीरोस कितने होंगे, इसका जीरोस होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है और ना ही कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को टच करे तो भी जीरोस होता है, और अगर कट करे तो भी जीरोस होता है, ये ध्यान रख लेना। अब बात आती है यहाँ, इसके जीरोस कितने होंगे, तो ये भी एक भी जीरोस नहीं होगा। इसके जीरोस कितने होंगे, 1 जीरोस होगा। इसके जीरोस कितने होंगे, 1 2 3 4 जीरोस होंगे। आप इसे काउंट मत करना कि ना तो ये टच कर रहा है ना ये कट कर रहा है। और यहाँ पे भी कट भले ही कर रहा है लेकिन ये बाय एक्सिस को कर रहा है, तो आपको एक्स एक्सिस वाले। तो बच्चों आपको समझ आया, दमदार तरीके से समझ आया। ओफो, ये जब गजब गजब की आवाज जो आप समझने में कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था कि आपको इस तरह से कंटेंट पढ़ाऊंगा कि जो आपके सीबीएसई में आता है। जैसे सीबीएसई में केस स्टडी आना शुरू हो गई है, तो केस स्टडी पर फोकस करना ही करना है। तो केस स्टडी होती क्या है, अगर मैथ्स को आप डेली लाइफ से रिलेट कर दो तो समझ लो कि मैथ्स आसान हो जाता है। तो अब ये जो मैंने पैराबोला बताया, तो जीवन में मिलता कहाँ कहाँ है, देखते हैं कहाँ कहाँ मिलता है। आप बॉल फेंकते हो तो आपको ऐसा पैराबोला मिल जाता है कि भैया हाँ ये दमादम पैराबोला हो गया। इसके भी एक्स एक्सिस होते हैं, बाय एक्सिस होते हैं, सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है ना। और ये पैराबोला ओपन अपवर्ड होता है या ओपन डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ अगर आप लेके गए तो ये क्या बन गया, आपका पैराबोला बन गया। आगे बढ़ते हैं इसी पैराबोला पे, ठीक है। तो बात करते हैं, या फिर आपने देखा होगा, बहुत जगह आपने देखा होगा कि जो पैराबोला होता है, जैसे मैकडोनल्ड आप जाते हो ना, तो मैकडोनल्ड में आप देखते हो कि वहाँ भी ऐसे करके बनता है। मतलब मैकडोनल्ड में भी उसका एम बनता है ऐसे, तो ये भी पैराबोला था। अगर आप कभी स्विंग करते हैं, मतलब झूला झूल रहे हैं आप, तो झूला झूलते हुए आप ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये भी क्या बनता है, पैराबोला। घर में जो आर्च होते हैं वो भी क्या होते हैं, पैराबोला होते हैं, ठीक है। और कभी मछली कूदती है, या हम कभी स्विमिंग पूल में, ये देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, झूला झूल रहा है, ये मैंने आपको बताया। तो जहाँ जहाँ आप देखते हो बहुत सारे पैराबोला के स्ट्रक्चर मिलते हैं। घर का आर्च, पुल बनाए जाते हैं, जो ब्रिजेस होते हैं जो पुराने टाइप पे बनाए जाते हैं, वो भी पैराबोला होता है। इवन जो आप पेन में कभी कभी रिफिल में देखा हो स्प्रिंग लगती है, तो स्प्रिंग भी बहुत सारे पैराबोला से बनी होती है। तो बहुत जगह यूजेस होते हैं। कोई आप स्विमिंग पूल में ऐसे डाइव लगाते हो, ऐसे करके डाइव लगाते हो, तो भी क्या होता है, पैराबोला ही होता है। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये पैराबोला है, और पैराबोला भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन अपवर्ड और एक होता है ओपन डाउनवर्ड। तो बच्चों ओपन अपवर्ड कौन होता है, अगर ये ए है ना एक्स स्क्वायर के आगे, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो ए है ना, ए
जो नेगेटिव है, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड होगा, क्या होगा, नीचे की तरफ खुला होगा। और अगर पैराबोला में मतलब क्वाड्रेटिक में ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये इस तरह से होगा, मतलब ओपन अपवर्ड होगा। अच्छा, तो देखो आपको क्या क्या पता चला, आपको ये पता चला कि जीरोस क्या होते हैं, जहां एक्स एक्सिस को काटते हैं वो जीरोस होते हैं। पैराबोला ऊपर की तरफ खुला कब होता है, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है। पैराबोला नीचे की तरफ खुला कब होता है, जब ए की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसके साथ साथ ये लौट के कहां से आता है, इसकी वर्टेक्स क्या होती है, तो वर्टेक्स के लिए आप ये फॉर्मूला लिख लो कि -v/2a और -d/4a। अब मुद्दा आता है, सर ए पता है, बी पता है, लेकिन डी नहीं पता चला, ये डी क्या होता है, ये सर बी क्या होता है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा होता है वो ए, जो एक्स के आगे लिखा होता है वो बी, और जो कांस्टेंट होता है उसे बोलते हैं सी। ठीक, अब आगे देखना, -v/2a और -d/4a। डी क्या होता है बच्चों, इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जब चैप्टर आप 4 पढ़ोगे तो वहां बताया जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। लेकिन अगर आप यहाँ d/4a b/4a की वैल्यू रख लें तो आपको ये इसकी वर्टेक्स पता चल जाती है। अच्छा, वर्टेक्स ओपन अपवर्ड हो या ओपन डाउनवर्ड हो, दोनों एक ही होती हैं। अब ये जो वैल्यूज आती हैं, जैसे यहाँ पर ये और ये है, मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं इनके बीच में कुछ रिलेशन होते हैं। ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आते कहाँ से हैं, कोफिशिएंट से। तो कोफिशिएंट और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या भैया कुछ अलग अलग होता है या एक ही होता है, बात करते हैं इस पे। तो यहाँ पर अगर कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ax² + bx + c, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोला मैंने, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो जीरोस होंगे, जैसे ना आपका नाम मोहन है, किसी का नाम मुकेश है, किसी का नाम आर्यन है, किसी का नाम रियान है, सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँगा तो मैं कहूँगा ऑल आर स्टूडेंट्स। ऐसे ही हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अलग अलग जीरोस होते हैं, लेकिन जब इन जर्नल हम बात करते हैं तो उन्हें एक जीरोस को अल्फा और दूसरे जीरोस को बीटा। अच्छा, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता कि पहले वाले बड़े वाले को अल्फा, छोटे वाले को बीटा, पहले वाले को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा। आप किसी को अल्फा और किसी को भी बीटा बुला सकते हैं, ये यहाँ पर है। ठीक है भाई, तो अब इसका और ये -b क्या होगा, ये यहाँ का होता। तो इन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है दैट इज नोन एन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब मन में आता है सर ये b क्या है, माइनस तो माइनस है, b क्या होता है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। कहते हैं अगर इसके जीरोस फैक्टर करके निकाल लें और इन जीरोस को फैक्टर करने के बाद सम करें या -b/a करें, रिजल्ट सेम टू सेम होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। इसीलिए दिस इज द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट्स, जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं, इसे सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, इसे जो है ना क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोस, इस तरह से बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, और इसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं। आज इसे याद रखोगे, अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, ये आपको याद रखना है। अब इस पे क्वेश्चन जरूर एक ना एक आएगा, ये ध्यान रख लेना, या तो केस स्टडी आएगी या क्वेश्चन आएगा। बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके, कैसे इसके जीरोस निकाले जाएं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, आप क्वेश्चन लिखें तब तक। इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा, और वो छोटा काम ये है कि इसके फैक्टर करने होंगे। तो फैक्टर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग स्क्वायर, या फिर कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके जो जरूरत पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट कॉमन। तो इसके लिए कोई फिक्स मेथड नहीं होता। आपने फैक्टराइजेशन 9th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 7th में पढ़ा, तो वही सारी चीजें लगेंगी। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें। चलो बच्चों बात करते हैं इसके फैक्टर। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये क्या लिखा हुआ है 8, 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 4 × 2, या फिर होते हैं 8 × 1। तो ज्यादा डीप में जाते हुए आपको पता होगा
कि जो फैक्टर आते हैं इन्हीं का प्लस या इन्हीं का माइनस मिडिल टर्म आना चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर और इनको इसमें से माइनस करो, तो माइनस ये लगा दिया 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 लिख दिया। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, माइनस 8 हो गया। तो ये बड़े आराम से इसके फैक्टर हो गए। यहाँ से क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो बचा क्या x माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन लिया 2, तो यहाँ हो गया x माइनस 4। x माइनस 4 x माइनस 4 दोनों में से क्या है कॉमन, तो अब बचा क्या भाई, x माइनस 4 भी चल उठा लिया हमने, किडनैप कर लिया, इसे भी किडनैप कर लिया, तो बचेगा क्या, यहाँ से x और यहाँ से 2। अब इसके लास्ट में हमने जीरोस क्यों लगाए, क्योंकि हम यहाँ पर जीरोस फाइंड करने जा रहे हैं। क्या फाइंड करने जा रहे हैं, जीरोस। इन्होंने लिखा था फाइंड द जीरोस, तो जीरोस फाइंड करना है तो लास्ट में जीरोस लगा दिया। अब इन दो का मल्टीप्लाई जीरो के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि या तो ये दोनों का मल्टीप्लाई जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि या तो कोई एक जीरो रहा होगा इनमें से, या दोनों जीरो रहे होंगे। तो x माइनस 4 जीरो के बराबर हुआ और x प्लस 2 भी जीरो के बराबर हुआ। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 और x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2। तो बच्चों अब अल्फा बीटा कौन है, तो यही बेटा जो ये वाला है ना अल्फा है, और यही वाला जो है ना वो क्या है बीटा है। तो अब आप देखो आपके पास क्या क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 4 आ गया और बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। और अगर आप इसे कंपेयर करें, इसे तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू जहां कुछ नहीं वहां ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, और सी की वैल्यू कितनी आएगी, -8। तो सी की वैल्यू आ गई -8, ये आ गया। तो ए आ गया, बी आ गया और क्या आ गया, सी आ गया, ए बी सी आ गया, ए आया, बी आया और सी आया। तो मतलब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अब रिलेशन बिटवीन द जीरोस क्या था, अल्फा प्लस बीटा, या इसी बात को हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोस बोलेंगे। तो ये किसके बराबर था, -b अपॉन ए। अब हमें वेरीफाई करना है, तो याद करो कि आप भी जब ईमेल बनाते हो या कहीं अकाउंट बनाते हो तो वहां पे भी वेरीफाई करने के लिए आता है। तो क्या आता है, ओटीपी आता है। ओटीपी का मतलब इधर से हमने एक अपना मोबाइल नंबर दिया, उधर से ओटीपी आया, उसको हमने फिल कर दिया और उधर जाके वो मिल गया, तो इसका मतलब अकाउंट वेरीफाइड। तो वेरीफाई करने के लिए तरीका यही है कि दो तरफ से वेरीफाई होना चाहिए, मतलब इसका भी आंसर और इसका आंसर एक जैसा आना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू आप लोगों को पता है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, और यहां से रखो ये माइनस रहा, बी की वैल्यू कितनी है -2, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस माइनस प्लस होके कितना आ गया 2, और 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2, दोनों हो गए बराबर, तो क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। अब आगे चलते हैं। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे आ जाएगा अगर आप, क्या बोला मैंने, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें, क्या निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं तो वो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, यहां पर रख दिया, और सी की वैल्यू कितनी है भैया -8, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो देखो ये रिजल्ट कितना आया -8, ये रिजल्ट भी कितना है -8, तो दोनों तरफ से हो गया वेरीफाई, तो ये भी क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। इसी तरह से करना है, और ये क्वेश्चन एक आएगा जरूर, ठीक है। बात करते हैं आगे, आप लोग इसे नोट कर लें। अगले क्वेश्चन को आप आने से पहले ये क्वेश्चन आ गया, तो अब आप इसको पॉज करें और पॉज करके खुद फैक्टर करने के लिए के इसे कोशिश करें, और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्ट देखें मैं कर रहा हूं। तो इसे फैक्टर करने के लिए क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस 11 आए। एकदम आपने दिमाग में आता हो तो 9 2 जा भी 18 होते हैं, और जिनका प्लस करो तो 11 भी आता है। तो ये हो जाएगा 6x², ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा 3x, तो ये क्या हो गया 2x + 3, यहां से कॉमन लो 1, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x + 3 हमने क्या कर लिया
कॉमन कर लिया तो ये क्या हो गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं कि x इज इक्वल टू आएगा कितना, x इज इक्वल टू, क्योंकि इसके फैक्टर का मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट 0 के बराबर हैं, तो ये दोनों 0 के बराबर होंगे, मतलब ये भी 0 के बराबर होगा। इसको तो काट देते हैं। ये 2x प्लस 3 भी 0 के इक्वल होगा और इवन ऑल्सो 3x प्लस 1 भी 0 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू अगर इस 3 को इधर ले जाओगे तो -3/2 होगी और x की वैल्यू -1/3 होगी। अब इनमें से कौन अल्फा कौन बीटा, भैया चाहे जिसे अल्फा ले लो चाहे जिसे बीटा ले लो, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा हो गया -3/2, बीटा किसके बराबर हो गया -1/2। अब बात आती है सर ABC क्या है, तो ABC के लिए इसी इक्वेशन को कंपेयर कर दो ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू बच्चा लोग कितनी आएगी बोलो 6, और b की वैल्यू कितनी आएगी 11, और c की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब वही अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस यही आएगा एल, तो ये होता कितना है -b/a। मेरे प्यारे बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी है -3/2, बीटा की वैल्यू -1/2। अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप क्या काम करें, इसको पॉज कर लें, पॉज करने के बाद इससे मतलब सॉल्व करें। तो जितना आप सॉल्व कर सकते हैं, जितना आप लिख सकते हैं, उसे लिखने के बाद वीडियो को पॉज कर लें। हाँ, मैंने इस स्पीड को इसलिए थोड़ा सा बढ़ा के रखा है क्योंकि जिससे जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आ जाए, और लिखने वाले लोग इसे पॉज करके लिख ही सकते हैं क्योंकि ये फैसिलिटी आपके हाथ में है। अब बात करते हैं कि इनको कैसे सम किया जाए। ये 3/2 हो गया और ये 1/3 है। ये देखो मैंने शायद ये गलत लिख दिया, -3/2 और यहाँ 1/3 है। तो इसका जब एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये इधर जाएगा तो कितना हो गया -9 -2, तो आंसर आ जाएगा -11/6। कितना आ जाएगा -11। माइनस बी की वैल्यू कितनी है 11, ए की वैल्यू कितनी है 6, तो ये भी कितना हो गया -11/6, मतलब -11/6, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर है, तो हैंस वेरीफाइड। अब आता है क्या, अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। देखो बच्चों ये होते हैं कोफिशिएंट और ये होते हैं जीरोस, तो जीरोस और कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है। तो अल्फा की वैल्यू फिर वही -3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, इस 3 से 3 फ्री हो गया, 1/2 आया, यहां से भी इसको फ्री कर दो तो ये 1/2, हैंस वेरीफाइड। दोनों तरफ से कर दिया, आंसर वेरीफाइड हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसे नोट कर लो, मैं हटा जा रहा हूं, या आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब यहां पर देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आया, तो देखो ये क्या लिखा है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये लिखा है 4u² + 8u। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, सर ये तो समझ आ जाता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जाते हैं, सर ये नहीं आता। अरे भैया यही तो आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ तो एकदम बिल्कुल हलवा रखा है। तो इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो आप, इसमें से आप 4u कॉमन ले लोगे, बचेगा, इसमें बचेगा आपका बचेगा u और प्लस बचेगा 2, यही बचा। अब लग रहा होगा सर पिछले वाले में तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया था, इसमें क्यों नहीं किया। अरे भैया जरूरत थोड़ी है, वी आर मॉकाटेरियन, अब उनको जब जैसा दिखाई देगा वैसे ही तो करेंगे। लेकिन इसके दो फैक्टर हो गए और दोनों फैक्टर के हमें निकालने क्या है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4u भी 0 के इक्वल होगा और u + 2 भी 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब u की वैल्यू 0 है और एक u की वैल्यू -2 है। तो एक का नाम हो गया अल्फा और दूसरे का नाम हो गया बीटा, जो अपन हमेशा लिखते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 0 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2। आप इन्हें आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसे अल्फा ले सकते हो, इसे बीटा ले सकते हो। अब अल्फा 0 आया और बीटा आया -2। क्या बोला मैंने, अल्फा 0 आया और बीटा क्या आया -2। अब वही फॉर्मूले से पहले इसे कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर कैसे होगा ध्यान देना, क्या मैंने बोला इसे कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर कैसे होगा ध्यान देना।
तो कंपेयर करने के लिए यहां पर हमें क्या करना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बताओ बच्चों ए की वैल्यू कितनी है जो स्क्वायर के बगल में है, तो ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू कितनी है 8, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू बोलो 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 बोलो, कौन है वो, मेरी जान है वो, 0 है वो। तो कितना हो गया, 0 है। अब ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। ठीक है, देखो मेरे गाने पे कमेंट मत करना, मतलब मुझे पता है कि मैं खराब गाता हूं, लेकिन फिर भी मैं गाता हूं, कोशिश करता हूं ना, शायद मुझे ही अच्छा लग जाए। ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 8 और सी इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। इन दोनों का कर दो प्लस, आंसर आया देखो बस, ये कितना आया, माइनस बी की वैल्यू 8 अपॉन 4, यही रहा। इसको इससे काट डालो तो ये -2 और ये भी -2, हैंस वेरीफाइड, ब्लू टिक लग गया। अब आ गया अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है सी अपॉन ए, और एल ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, सी की वैल्यू है 0, ये वैल्यू है 4, तो 0 इज इक्वल टू 0, हैंस वेरीफाइड, ऐसे हो जाएगा। तो बच्चों क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया, अच्छा समझ आया, ठीक है भाई, मान लिया कि आपको ये समझ आया। अब बात करते हैं टी स्क्वायर माइनस 15, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं कि एग्जाम में आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट कि अगर आ गया तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए इस क्वेश्चन को देखो, ये टी स्क्वायर है -15, मन में आ रहा हो सर मिडिल टर्म स्प्लिट करो, अरे मारे भाई मिडिल टर्म ही नहीं है तो स्प्लिट कहां से होगी। तो इसको करने के लिए आपको करना पड़ेगा रूट का होल स्क्वायर। अच्छा तो ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये √15 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब टी माइनस √15 और टी प्लस √15 आएगा। अच्छा तो टी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, एक आ जाएगी √15 और एक वैल्यू आ जाएगी टी की -√15। तो एक का नाम हो गया अल्फा और एक का नाम हो गया बीटा। क्या मैंने बोला, एक का नाम हो गया अल्फा और दूसरे का नाम क्या हो गया, बीटा। तो बात करते हैं अल्फा और बीटा में। अच्छा अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया। अब ये टी स्क्वायर -15 है, इसे अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो जरा आप ही लोग बताओ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू कितनी है, 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 बोलो बोलो बोलो। तो बी की वैल्यू है सर इसमें -15, गलत, आपका आंसर बिल्कुल गलत। तो बी की वैल्यू 0 रहेगी और सी की वैल्यू -15। एक्चुअल में बी होता क्या है, बी होता है लीनियर टर्म का कोफिशिएंट, और ए क्या होता है, क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट, मतलब जिस पे पावर 2 है उसका कोफिशिएंट होता है ए, जिस पे पावर है 1 उसका कोफिशिएंट होता है बी, और जो बिल्कुल है जिसके साथ न टी न जिसके साथ एक्स उसे बोलते हैं सी। अब हमारे पास बीटा आ गया, अल्फा आ गया, भगवान का दिया हुआ सब कुछ आ गया। तो करेंगे क्या, वही सम ऑफ जीरोस है ना, सम ऑफ जीरोस करोगे तो क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 15 रूट वाला, बीटा की वैल्यू -√15, बी की वैल्यू 0 अपॉन हीरो, ये रिजल्ट कितना आया 0 इज इक्वल टू 0, हैंस वेरीफाइड। प्रोडक्ट अब आपको निकालना है, ये काम आपको करना है, बहुत ही आसान है आपको करना है। मुझे लगता है ये भी समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन करने से पहले, क्या मैंने बोला, अगला क्वेश्चन करने से पहले जरा इसका प्रोडक्ट आ गया या नहीं आ गया, जरा आप लोग बताओ, इसका प्रोडक्ट आया कि नहीं आया, आ गया ना इसका प्रोडक्ट, ठीक है भाई। तो इसका प्रोडक्ट, अच्छा हाँ भाई, अभिलाषा क्लासेस का एक ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर फिर उसके बाद
मतलब ऐप में आपको जाना कहाँ, क्योंकि ऐसे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो उसके लिए ये बैच कोड दिया गया है उदय, मतलब डैश नहीं लगाना, उदय 10, ये इसका बैच कोड है। आप अभिलाषा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करोगे, क्यों डाउनलोड करो ये भी तो समस्या है। अरे भैया इसमें क्या है कि मैथ्स के, साइंस के और एसएसटी और इंग्लिश के आपको लेक्चर भी मिलेंगे, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट भी मिलेंगे पीपीटी फॉर्म में, जिससे आप क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें कर सकते हैं, जहाँ एसएसटी, इंग्लिश और साइंस का भी आप फायदा उठा सकते हैं। बाकी रही बात हमारे यूट्यूब चैनल की, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये तुम्हारा काम है। तुम्हारी इच्छा है तो करिए, नहीं इच्छा है तो मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लोगे तो हो सकता है कि जो वीडियोस हैं वो आपके पास तक पहुंच जाएंगे, और जब आप 10 से निकल जाएं और आपकी ज़रूरत ना हो तो आप इसे अनसब्सक्राइब कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये अगर आपका यूज़ का है, आपके काम का है, तो इसे आप सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा वीडियोस देखने हैं तो आप अभिलाषा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। आगे बात करते हैं बच्चों, ये कुछ फॉर्मूले हैं, अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्चुअल में अमूमन तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ एक्चुअल में फाइंड ये करना होगा और ये गिवन होंगे, और इन फॉर्मूलों को ऐसे नहीं, इसको ऐसे यूज करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जैसा कि हमें पता चला पिछले क्वेश्चनों से कि यहाँ पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जरूरत पड़ती है, तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो करने के लिए आपको हर फॉर्मूले को उनको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, देखो यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा में आपको लाना पड़ेगा। तो ये मैंने फॉर्मूले डायरेक्ट आपको उसी फॉर्मेट में कर दिए हैं जिससे आप आसानी से समझ सकें और आसानी से क्वेश्चन कर सकें। नोट कर लिया आपने ये फॉर्मूले, याद भी कर लेना। अगला ये स्लाइड भी जल्दी से नोट करें और इसे याद भी करें बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो आप जो आपके सामने लिखे हुए हैं इनको जरूर से जरूर नोट करें, आप अच्छे से नोट करें। तो बच्चों आप लोगों ने लिख लिया होगा ये सारे फॉर्मूले, मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी हो गए होंगे, है ना। तो बढ़ते हैं आगे। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ध्यान रखना है इनका, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो समझो आप लफड़ा हो गया। इसके बाद ये फॉर्मूला, अभी इसकी मैं बात करूंगा, लेकिन इसके बात करने से पहले मैं आपको ये भी आप नोट कर लें, इसको भी नोट कर लें आप। हो गया नोट। तो इसे बात करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, फिर इस फॉर्मूले के बारे में डिटेल में बताऊंगा और आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो इज दिस। अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और उसके जीरोस निकालते थे, लेकिन इस बार क्या किया गया है कि जीरोस गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। तो बात करते हैं इसके लिए, मतलब ये जीरोस है, मतलब एक अल्फा है और अल्फा की वैल्यू -3 है और बीटा की वैल्यू कितनी है 5, तो एक अल्फा है और एक बीटा, तो इसके हमें सम ऑफ जीरोस निकालने हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, मतलब दोनों का सम कर दो तो 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट कर दो -15, तो आ गया। तो जैसा कि देखो इसमें बताया गया है कि अगर आपको जीरोस गिवन हो, अगर आपको जीरोस गिवन है तो उनके रूट्स निकालने हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस स्टैंड फॉर सम ऑफ जीरोस और पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आया। एस स्टैंड फॉर सम ऑफ जीरोस और पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एस और पी मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दो चीजें निकालनी है, यहां माइनस होता है, इसी फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस कितना रहा सम, मतलब एस मतलब सम 2 और एक्स, और प्रोडक्ट रहा -15। तो अब आंसर कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये आपका आंसर रहा
मतलब सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। अगर आपको जीरोस गिवन है तो सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोस निकालें, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें, फिर इनको वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो ये आपका एकदम शानदार आंसर आपके सामने रहा। अब बात करते हैं, यहाँ देखो जीरोस हैं, तो एक जीरोस है 2 प्लस रूट 3 और एक जीरोस है 2 माइनस रूट 3। बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर केवल एक दिया जाए ना 2 प्लस रूट 3, तो समझ लेना कि दूसरा 2 माइनस रूट 3 होगा ही होगा। और कभी किसी क्वेश्चन में एक रूट 3 दिया जाए तो दूसरा समझ लेना कि माइनस रूट 3 होगा ही होगा कि होगा ही होगा। तो इनमें भी जीरोस गिवन है, तो हम पहले क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालें। एक का नाम है अल्फा और एक का नाम है बीटा, इनको उठा के यहाँ पर कर देते हैं, मतलब यहाँ पर पटक देते हैं 2 प्लस रूट 3 और ये प्लस साइन 2 माइनस रूट 3, माइनस से प्लस कट गया, तो बच्चा लोग सम कितना आ गया, 2 और 2 4 आ गया। इसके बाद आ गया प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये है क्या, ये है सम और ये क्या है, ये है प्रोडक्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। लेकिन बच्चों इसका 100% आंसर पाने के लिए आपको इसका 100% सही आंसर के लिए आप इसमें आगे के जरूर लगाएं। अब मुद्दा आ रहा होगा सर क्यों के लगाएं, और पिछले वाले में क्वेश्चन में आपने के नहीं लगाया था, तो बेटे इसे भी ऐसे करके और इसमें भी के लगाएं। लेकिन ये के क्यों लगाया जाता है इसका भी बात बता दो। देखो बच्चों, जो जीरोस होते हैं, जैसे यहाँ जीरोस हैं, इस जीरोस से जरूरी नहीं कि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, इससे हजारों लाखों करोड़ों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकते हैं। उन हजारों लाखों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से होंगे, मतलब अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 माइनस 30 भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो इन्हीं जीरोस से बनेगी। मतलब अगर इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे तो इसके भी जीरोस यही आएंगे। अच्छा, इसके बाद ये रख दो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 45 अगर करो तो इसके भी जीरोस यही होंगे। मतलब ये जो दो जीरोस दिए गए हैं, ये जरूरी नहीं कि ये एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दें, ये बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे सकती हैं। तो इसलिए अब फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए इसके आगे क्या लगा दिया जाता है, के लगा दिया जाता है, तो ये आंसर 100% सही हो जाता है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, जहां पर अपन ने लगाया के, तो यहां पर के अपन ने इसीलिए लगाया कि ये भी बहुत सारे क्वाड्रेटिक, तो बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे कि के लगा हुआ होगा, लेकिन हाँ ये कोई बात सही है कि कोई बताता नहीं है कि के क्यों होगा, तो मैंने आपको बताया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। तो यहां देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज गिवन द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गिवन। अच्छा, इस बार सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, मतलब इस बार अल्फा प्लस बीटा, ये यूं बोलें कि ये सम s 1/4 है और प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या है, -1। तो एक काम करते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1/4x हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, -1। वैल्यू पुटिंग, आंसर गेटिंग। अब आप सोचोगे कि सर क्या ये हमारा आंसर सही है, हाँ बिल्कुल ये आंसर सही है, लेकिन सर बुक में तो ये नहीं था। तो मैं बता रहा हूँ बुक में क्या है, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 हो जाएगा, ये भी आंसर। तो क्या सर ये आंसर सही है, हाँ बच्चों ये आंसर सही है। तो सर लेकिन बुक में तो ये भी नहीं था, तो बुक में आपको आंसर जो मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। आंसर ये क्यों मिलेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ये क्वाड्रेटिक, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका रूट्स है, मतलब ये तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये 1/4 जरूरी नहीं। अगर 1/2 होगा तो एक और बन जाएगी, 4 होगा तो एक और बन जाएगी, 1/6 होगा तो एक और बन जाएगी, 10 होगा तो एक और बन जाएगी। तो इस जगह के लगा देते हैं, जिससे अब यहाँ कोई भी वैल्यू आती रहे, सभी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होगी जिसके जीरोस 1/4 और -1 रहे होंगे। आगे बात करते हैं, ये आ गया √2, ठीक है ना, और ये भी प्रोडक्ट है,
ये सम है, तो इसे s लिखेंगे, इसे p लिखेंगे। हमारा इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो एक्स स्क्वायर यही रहा, एस सम कितना हो गया √2x, प्रोडक्ट कितना हो गया 1/3। तो बच्चा लोग यही इच्छा आंसर है, लेकिन आप इसका एलसीएम ले, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2, मतलब ये 3 इधर भी जाएगा, x + 1। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप आगे 1/3 को हटा के k लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x और +1 हो जाएगा। तो ये जो है ना आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आते हैं अगले तरह के क्वेश्चन जो अलग वैरायटी है, मतलब हर तरह के क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं जिससे आप जब एग्जाम में देने जाएं तो इन टॉपिक्स से बाहर क्वेश्चन ना आए आपके लिए। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा। देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा, इनका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो कितना आसान है, अगर आप इसे कंपेयर कर लें ax² + bx + c से कंपेयर करें तो होगा क्या, a की वैल्यू होगी 3 और b की वैल्यू होगी 2 और c की वैल्यू होगी -6, यही वैल्यू होगी। आपको अल्फा इनटू बीटा निकालना है, तो इसका फॉर्मूला ही क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c कितना रहा होगा बेटे, c जो है दैट इज, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है c कितना है -6 है, c कितना है -6, और a कितना है, a है 3, तो अगर इसे काट डालोगे तो आंसर कितना आएगा -2 आएगा। ठीक, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब सीधा अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है दैट इज α² + β²। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ये तो निकाल के ही रख लें, मतलब जो यहाँ था वही, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो बच्चों b क्या होगा, b हमेशा ये होगा, मतलब 2/3, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है 6, मतलब c/a, और c कितना है -6/a कितना है 3, तो आंसर कितना आ गया -2। तो ये हो गया -2 और ये हो गया -2/3, -2 और -2/3 हो गया। अब आया α² + β², तो α² + β² क्या होगा, α² + β² होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब यही अल्फा प्लस बीटा, मतलब -2/3 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा आपके लिए कितना आ रहा है -2, तो -2 माइनस हो गया प्लस, तो बेटे ये हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा +4। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 9 4 जा हो गया 36, 4 + 36/9, देन द आंसर इज 40/9। आंसर कितना आ गया 40/9 आ गया। इसको नोट करें सभी लोग, सभी इसे बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग नोट करो। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताओ, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ये ध्यान रखें कि अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए या आप ऐसा ही कंटेंट और चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखें कि आप ऐसा चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं, तो आप वो भी बताएं, हम आपको वो भी सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, नोट हो गया होगा आपका। अगला क्वेश्चन ये आ गया, यहां भी बेटे a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है -6, अल्फा प्लस बीटा कितना है -b/a, तो माइनस माइनस रहा, b की वैल्यू 2 रही, a की वैल्यू 3 रही, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा है c/a, तो c की वैल्यू है -6, a की वैल्यू है 3, तो काट डालो, आंसर कितना आया -2। तो ये -2/3 और -2 आया। अब बात आती है 1/अल्फा और 1/बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा -2/3, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा हो गया -2, तो ये रिजल्ट आ गया, माइनस माइनस प्लस कट गया। कुछ बच्चे यहाँ पर बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो बच्चों यहाँ आएगा 1 और इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब क्या हो जाएगा 2 × 1 अपॉन 2 × 3, तो 2 से 2 कट गया, आंसर आएगा 1/3।
अब मन में आ रहा होगा सर होता कैसे, तो आज से हमेशा लिख लो कि a अपॉन बी और c अपॉन डी। ध्यान रखना ये बड़ा वाला बीच में कौन सा है, मतलब ये बीच वाला कौन सा है। तो अगर आपको मान लो जैसे यहाँ बीच में ये बड़ा वाला था तो उसके नीचे एक होगा, मतलब बड़ा वाला जो है अपॉन उसके ऊपर दो और उसके नीचे दो, और अगर नहीं है दो तो उन्हें बनाओ दो। मतलब जैसे 2 अपॉन यहाँ 3/4 लिखा है तो इसके नीचे 1 एज्यूम कर लो, जिससे 2 ऊपर और 2 नीचे आ जाएं आपके। बात कर लेते हैं आगे की। इसमें ये हमेशा इससे और ये हमेशा फर्स्ट लास्ट से मल्टीप्लाई होता है और सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आंसर कितना आ गया 1/3, नोट कर लिया होगा आपने। अब अगला क्वेश्चन फिर वही, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -6। तो बेटे अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा -2/3, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा जो सी अपॉन ए होता है, मतलब -2। ये वैल्यू अभी अभी आपने निकाली, कितना निकाला है आपको याद होगा, ये आपने निकाला है अभी 1/3, ठीक है ना, माइनस, और फिर याद करो थोड़ी देर पहले अपन इसकी भी वैल्यू निकाल चुके थे -2, तो यहाँ पे भी अगर प्लस कर दो तो +2, और इसका एलसीएम लेना आपका आंसर आ जाएगा। नोट करें इस क्वेश्चन को भी, जल्दी से धड़ाधड़ नोट कर डालें। अब आगे की बात करते हैं, है ना। तो आगे के अगले क्वेश्चन के बारे में आप समझें कि अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ p द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px इज इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस p हैज द जीरोस हुज डिफरेंस इज 2। नोट करें ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और यहां से लगभग आपका मैथ्स का काफी मतलब आपको आराम मिलेगा। तो देखते हैं px इज इक्वल टू क्या रहा, px इज इक्वल टू ये रहा x² प्लस 8x प्लस p। तो वही, और गिवन क्या है, और गिवन है हुज डिफरेंस इज -2, मतलब अल्फा -2 बीटा इज इक्वल टू कितना है, डिफरेंस -2। इस क्वेश्चन को करने के दो रास्ते हैं, एक तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था उससे, और एक और तरीका बताता हूं आपको। बताओ भाई अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब आप इसे कंपेयर करोगे तो फॉर्मूला तो ये होता है -b अपॉन ए, और b ये होगा तो मतलब -8 अपॉन ए कितना हुआ 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ -8 हुआ, कितना हुआ -8। आप चाहो मतलब ये वाला जो मैं मेथड बता रहा हूं ये बुक्स में कम मिलेगा, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, दो हैं काट दिया इनको, 2 अल्फा इज इक्वल टू -6 देन अल्फा इज इक्वल टू -3, अल्फा की वैल्यू यहां रखो तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा देखो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का सम ये आ रहा है, और अल्फा में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 आ रहा है, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब देखो ये तो सम ऑफ जीरोस था जो आपने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, लेकिन एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो सी यहाँ पर क्या है p अपॉन ए कितना है 1, तो p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू वही होगी जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो -3 इंटू -5 अगर कर दो तो p इज इक्वल टू आ कितना जाएगा 15 आ जाएगा, p इज इक्वल टू क्या आ गया 15। आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, p इज इक्वल टू 15 आ गया। अब अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको करा दिया। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 3ax प्लस a स्क्वायर। अच्छा तो ये px इज इक्वल टू हो गया x² माइनस 3ax प्लस a स्क्वायर। सबसे पहला काम जो है उसे कर डालो कि ax² प्लस bx प्लस c क्या होता है, तो a क्या होगा इस बार 1, b क्या होगा -3a, और c कितना है a², ये काम तो कर ही डालो। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2। अब बात आती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7/4 गिवन है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता तो याद कर डालो, क्या होता है अल्फा प्लस, अच्छा मैथ्स को ध्यान रखना कि ऐसा नहीं लेट लेट के एकदम पढ़े एकदम मुजरा सुनने के स्टाइल में, नहीं, बेस्ट बैठ के ये क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग ट्राई किया करो, या जब मैं सॉल्व कर दूं उसको देखने के बाद वीडियो को पॉज करो, और पॉज करने के बाद खुद इसे ट्राई करने की कोशिश करो।
तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब ये और ये है किसके बराबर, ये इसके इक्वल है, ये इक्वल है 7/4 के। तो आपको नीड किसकी है, अल्फा इंटू बीटा की और अल्फा प्लस बीटा की नीड है। तो बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस माइनस रहा, बी की वैल्यू कितनी हो गई -3a/1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3a। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है सी अपॉन ए। तो सी कितना हो गया a²/1 तो इज इक्वल टू a²। ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो देखो अल्फा प्लस बीटा आ गया 3, तो 3a का होल स्क्वायर माइनस 2a² इज इक्वल टू 7/4। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a², ये हो जाएगा 2a² इज इक्वल टू 7/4। 9 में से 2 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 7a² इज इक्वल टू 7/4। 7 से 7 काट डालो, a² इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4। तो बच्चों a इज इक्वल टू कितना हो गया +-1/2। तो ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को भी नोट करें, इस सॉल्यूशन को भी ध्यान से देखें और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, इसको भी नोट करो फटाफट। फाइंड द वैल्यू ऑफ m 10 of the quadratic 10 of this equation is double of the other। अच्छा सुनो, 10 is the double of the other। तो पहले तो वही काम, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -8 और c की वैल्यू कितनी है m+1। c की वैल्यू कितनी रहेगी m+1 वैल्यू रहेगी। ठीक है भाई, c की वैल्यू अगर m+1 है तो बात देखते हैं। अब जो है मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है -b/a, तो इसको यहां रख लो -8/2, तो आंसर कितना हो गया 4। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, c कितना है m+1 अपॉन a कितना है 2, तो रिजल्ट कितना आ गया m+1/2। अब बात कर लेते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 10 ऑफ दिस इज डबल ऑफ द अदर। तो मतलब एक का नाम अल्फा है और एक का नाम 2 अल्फा है। अरे सर ये क्या हो रहा है, एक का नाम अल्फा है, भाई क्या बताया गया कि एक 0 दूसरे का डबल है, मतलब अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा उसका डबल होगा, तो बीटा कितना होगा 2 अल्फा होगा। अब इन्होंने क्या कहा, m की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो, m की। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे डायरेक्ट रख दूं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो एक काम करते हैं पहले इसमें पुट करके रख लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो अल्फा की जगह तो बच्चों अल्फा ही रहेगा और बीटा की जगह 2 अल्फा इज इक्वल टू जो गिवन है, कितना गिवन है 4, ये आ जाएगा। अब अल्फा अल्फा रहा, बीटा जो है ना बीटा वो 2 अल्फा है, तो इज इक्वल टू 4। ये कितना हो गया 4 अल्फा और ये 4 अल्फा, ये अल्फा कितना हो जाएगा 5 अल्फा इज इक्वल टू 4, देन अल्फा इज इक्वल टू 4/5। अल्फा इज इक्वल टू 4/5। अच्छा अल्फा 4/5 आ गया, तो बीटा कितना रहा होगा, कोई बता पाएगा क्या, बताओ बताओ बीटा कितना होगा। अल्फा की वैल्यू यहां रख दो तो बीटा कितना हो जाएगा 8/5। बहुत बढ़िया, अब आंसर आने वाला है धड़ाम से। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 4/5, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 8/5 और m+1/2 रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा 8 4 जा 32/25 इज इक्वल टू m+1/2। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 64/25 इज इक्वल टू m+1। तो m इज इक्वल टू कितना होगा 64/25 -1। इसे सॉल्व और आपका आंसर बहुत आसान है। अब तो 64 में से 25 माइनस कर दो और /25 आंसर आ गया। ठीक, नोट करें, सारे अच्छे क्वेश्चन है। शुरुआत में मैंने आसान इसलिए लिए थे कि आपके कॉन्सेप्ट बन जाए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी नोट करो। एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो अब ये वाले क्वेश्चन जो है ना इसको आप खुद ट्राई करो। चलो आप पॉज करो, फिर बाद में देखना मैं इसे सॉल्व करता हूं। ये कितना हो जाएगा ax² माइनस bx प्लस c ax²। अब a की वैल्यू इसमें कितनी आई, a की वैल्यू इसमें आ गई 3,
और b की वैल्यू कितनी है -8 और c की वैल्यू कितनी है 2k + 1। बहुत से बच्चे केवल इसे 1 लिख देते हैं या फिर 2k लिख देते हैं। ठीक है, यहां तक आ गया। अब वही वाली बात, अल्फा प्लस बीटा सर कितना होगा -b/a, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c/a, तो 2k + 1/3। ये काम तो कर ही डालो यार, कुछ भी हो या ना हो, मतलब इतना तो आप कर ही लो तो भी एग्जाम में कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाएंगे आपको। अब इन्होंने क्या बोला, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स ऑफ द अदर, मतलब एक अगर अल्फा है, अल्फा मतलब अल्फा है तो बीटा क्या रहा होगा 7 अल्फा रहा होगा, बीटा क्या रहा होगा 7 अल्फा। बिल्कुल डिट्टो वही कहानी, यहां पर वैल्यू पटक लो, अल्फा की वैल्यू अल्फा, बीटा की वैल्यू 7 अल्फा इज इक्वल टू 8/3, ये हो जाएगा 8 अल्फा इज इक्वल टू 8/3, 8 से 8 काट डालो तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3 हो गया। ठीक, अब ये अल्फा की वैल्यू रखो 1/3, बीटा की वैल्यू कितनी होगी, अगर अल्फा की वैल्यू ये है तो बीटा की वैल्यू 7 टाइम्स है तो 7/3 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 7/3 इज इक्वल टू 2k + 1/3 से 3 हो गया फ्री। अब ये बच गया 7/3 इज इक्वल टू 2k + 1। आगे का काम आपका है, आप इसे जरूर करना क्योंकि अब क्वेश्चन बहुत आसान बचा हुआ है। 4/3 इज इक्वल टू 2k। ठीक है, k की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ये वीडियो जरूर 1 घंटे का है लेकिन आपको कम से कम 2 घंटे उलझा के रखेगा, ठीक है ना। और इस 2 घंटे में आप, मतलब मैं तो यहाँ 1 डेढ़ घंटे में खत्म कर दूंगा, लेकिन आप इसे इत्मीनान से तसल्ली से देखें, भले ही समय ज्यादा लग जाए लेकिन आपको फायदा बहुत मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के दिस हैज द सम ऑफ द जीरो इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब इस बार ये बात गिवन है कि सम ऑफ जीरो इज द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो, दोनों की वैल्यू यहां पटक दो आंसर। लेकिन उससे पहले ए की वैल्यू कितनी है 3, बी कितना है, बी बड़ा चक्कर वाला है, बताओ आप लोग बताओ कितना है, कमेंट बॉक्स में लिखो कितना है, बी कितना है। आप कहोगे सर 2k, गलत, सही आंसर है 2k + 1, क्योंकि इससे पहले जितने क्वेश्चन थे उन सब में x एक ही बार था। देखो x एक बार है, x एक बार है, x एक बार है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में x 2 बार था, यहां भी था और यहां भी था, तो आप ऐसे लिखेंगे। और c की वैल्यू है -k + 5, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, तो ये हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यू हो गई 2k + 1/a मतलब 3, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, इंटू है समझ गए पिंटू, तो ये हो जाएगा -k + 5/3। ये दोनों वैल्यू उठा के आप यहाँ रख लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि ये क्वेश्चन या ये टॉपिक बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछला किया। अब आ गया टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक polynomial with the given zeros, to form a quadratic polynomial with the given zeros। मतलब क्या है, इस बार जीरोस गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। लेकिन आप कह रहे होगे सर ये तो हम अभी फाइंड कर चुके हैं। नहीं बच्चा, ये अलग तरह के क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले को लिखो और मैं बताता हूं ये किस तरह के क्वेश्चन है, जल्दी से लिख डालो फटाफट, ठीक है। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन से आगे की। ये क्वेश्चन आपने देख लिया, लिख लिया। अभी क्या है कि देखो, पहले है ना जीरोस गिवन थे, अब की बार क्या है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है, मतलब एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है, इसके जीरोस तो इन्होंने बताए हैं अल्फा बीटा है, अब आपको उसके जीरोस निकालने हैं जिसके जीरोस अल्फा + 1 और बीटा + 1 है। मैं कहा ठीक है भाई, बात मान लेते हैं कि भैया x² - 5x + 6 है, तो जरा बताओ a कितना होगा, a होगा 1, b कितना होगा -5, c कितना होगा 6। अब आपको लग रहा होगा कि सर एक काम करते हैं इसके जीरोस निकाल लेते हैं और जो जीरोस आए उसमें 1 ऐड कर देंगे, मतलब 1 बढ़ा देंगे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीरोस नहीं आते हैं और उसके बाद भी हमें आंसर निकालना होता है और आंसर निकलता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले
आप एक छोटा सा काम कर लें जो हमेशा करते रहे, अल्फा इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो पहले आप वो करें, मतलब 5, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होगा 6, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 6। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हो गया और अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब यहां पर देखना, यहां पर इन्होंने क्या कहा कि ये जीरोस हैं और हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, मतलब इन दोनों का हमें सम भी चाहिए। तो इनका सम कैसे होगा, इनका सम होगा अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन, अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन। गौर से देखो तो ये हुआ क्या, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी, 5 प्लस 2, तो आंसर कितना आ गया 7। एग्जैक्ट बच्चों, यहां पर 7x आ जाएगा। अब हमें प्रोडक्ट और निकालना है, क्या निकालना है, प्रोडक्ट, इन्हीं का प्रोडक्ट, किनका प्रोडक्ट, भैया 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 अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन का प्रोडक्ट निकालना है। तो इनका प्रोडक्ट निकालो तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस वन, ऐसा हुआ। अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा ये कितना हो गया 6, अल्फा प्लस बीटा ये कितना हो गया 5 और प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया 12। तो यहां आ जाएगा 12, और बेटे यही हमारा आ गया आंसर। ठीक, तो इस तरह से मतलब आप पहले क्या करेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल है उससे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, फिर जो जीरोस आपको दिए गए हैं इन जीरोस का आप प्रोडक्ट और सम निकालेंगे, और इन प्रोडक्ट और सम निकालने के लिए इन वालों की आपको हेल्प कर लेनी पड़ेगी, और जब ये रिजल्ट आ जाए तो इस वाले इक्वेशन में से पुट कर देंगे और आंसर। और हाँ एक बात, के लगाना ना भूलें, क्या बोला मैंने, के लगाना ना भूलें। तो बच्चों यहां तक जो है ना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, और मैं आपको बताऊं कि अगर आपको पूरा क्लासरूम की फीलिंग लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करनी है, तो अभिलाषा क्लासेस बहुत ही कम फीस में आपको पूरी क्लास, मतलब जो भी 6 डेज क्लासेस होती हैं सारी क्लासेस का मजा देता है। ये केवल और केवल फीस जो है ना इतनी कम फीस है कि आप सोच भी नहीं सकते, और इसकी बात ऑनलाइन फीस के लिए केवल आप 2000 रुपये में आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके लिए मैंने जो स्टार्टिंग में एक स्लाइड लगाई थी जिसमें कहा था कि ऐप डाउनलोड करो, तो वहाँ से आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि अगर कोई दिक्कत आती है तो एक फ़ोन नंबर योगेश जी का दिया था, उस पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे ये आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, वैसे अपने सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता देता हूँ कि बाई चांस आ जाए। तो देखो सिलेबस में क्या था, सिलेबस में था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये था। इसके जीरोज अल्फा और बीटा थे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ करते थे माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, यही होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। यहाँ पर आप एक पैटर्न देखें, और यहाँ क्यूब है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर है तो उसके 2 फैक्टर होंगे, 2 ही उसकी डिग्री होगी, 2 ही उसके जीरोस होंगे, या और 2 ही जगह वो एक्स एक्सिस को काटेगा। लेकिन अगर क्यूबिक है उसके तो 3 डिग्री होंगी, 3 फैक्टर होंगे, 3 जीरोस होंगे, 3 जगह एक्स एक्सिस को काटेगा। तो इसके जो 3 जीरोस आएंगे उनका पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस जीरो, इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं इसे, सम ऑफ जीरोस बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं जैसा कि आपको पता ही है पहले से, और इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम, है ना, टेकिंग 2 एट अ टाइम, है ना, टेकिंग 2 एट ए टाइम ऐसा बोलते हैं इसको। तो इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और अल्फा बीटा गामा। तो देखो यहाँ क्या आता है, बी आता है, यहाँ आता है सी, यहाँ आता है डी, तो यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। बस करना क्या है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, है ना, इस तरह से, मतलब माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे भी चल रहा था माइनस प्लस, यहाँ पे भी चल रहा माइनस प्लस माइनस, इसी तरह से। मतलब अगर बाय क्वाड्रेटिक भी हो, मतलब पावर 4 भी हो, तब भी ऐसे ही चलेगा, ये ध्यान रख लेना। चलो
तो ये सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये वो हैं कि अगर उसके 3 जीरोस दिए जाएं, मतलब जिस तरह से यहाँ पर अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी तो उसके सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम, ये वाला अगर अपन को निकालना पड़ जाए तो इन फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर उसके दो अलग अलग तीनों जीरोस दिए जाएं तो ये उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाने का शानदार फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा बीटा गामा गामा एल्फा इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये इसका है। तो अगर ये फॉर्मूले दिए गए हैं, देखो ये क्या बोला है इन्होंने कि सम ऑफ जीरोस गिवन है, और ये क्या बोला है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकिंग 2 एट ए टाइम वाला गिवन है, और ये क्या बोला है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x सॉरी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 14 इज इक्वल बस 14। अब बताओ मैंने कुछ गलत किया था इसमें, क्या गलत किया है? देखो मैं बताता हूँ, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, या माइनस होता है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ ठीक है यहाँ माइनस इसकी वजह से, लेकिन इस माइनस का और फॉर्मूले का माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो नोट कर लें, बड़ा ही आसान होता है ये, कुछ इसमें होता नहीं है। तो बच्चों आपको आगे जो है मतलब इसके बाद ये यहाँ से आपको ये मतलब असर्शन रीजन, और असर्शन रीजन के साथ साथ क्या आता है केस स्टडी। इसके लिए एक अलग से आपको स्लाइड देखनी पड़ेगी, तो यहाँ एक अलग से आपको वीडियो पर रहेगा, एक अलग कंटेंट रहेगा, मतलब ये पार्ट 1 है और वो पार्ट 2 रहेगा, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें, देखना ना भूलें, क्योंकि वहाँ से देखने के बाद मतलब मैं करने को तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ, लेकिन लंबा वीडियो हो जाएगा, आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो असर्शन रीजन और केस स्टडी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप अगले लेक्चर को जरूर देखें, उसे देखना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ऐसा वीडियो, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्या क्या फैसिलिटी आपको और चाहिए वो भी मुझे बताएं। धन्यवाद बच्चों।